भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। हमारे बीच बैठे हुए हमारे साबका वजीर शक्तिराज परिहार साहब, आपके मकबूल तरीन एमएलए, हमारे बड़े ही कर्मठ साथी, बहुत ही मेहनती भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे लीडर और आप ही की इस धरती की संतान ऐसे हमारे दिलीप सिंह परिहार साहब और हमारी सारी मंडल की टीम, मंडल अध्यक्ष, हमारे सरपंच साहिबान और ये भारी तादाद में यहाँ पर आप तशरीफ लाए हुए। जैसे कि दिलीप साहब ने कहा कि सुबह 10 बजे से आप यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें असुविधा भी हुई क्योंकि दूर दूर से आए हैं। रमजान का महीना भी है, कुछ हमारे भाइयों ने उस तरह का भी रमजान का अमल करना रहता है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा संयोग है कि ये महीना त्योहारों का महीना है, एक बड़ा ही पाक पवित्र महीना है। एक तरफ होली का त्योहार, अभी बैसाखी आने वाला है और बीच में रमजान। और जो शक्तिराज जी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम इतिहाद, मुझे लगता है कि ये इलाका भी और यहाँ की तहजीब भी, यहाँ का रहन सहन भी उस बात का एक नुमाया सबूत भी है, प्रतीक भी है और तस्वीर भी है। ये वो इलाका है जो हमेशा आपसी इतिहाद, भाईचारे के लिए जाना गया। बल्कि हमने वो जमाना देखा जब वादी कश्मीर में हालात नासाज हो गए, नामुराद हो गए, लेकिन इस इलाके में कभी किसी ने एक दूसरे को नफरत की निगाह से या नाताल्लुकी की निगाह से ना देखा। मोहब्बत का पैगाम अगर रियासत के कोने कोने में गया, हर फिरके में गया, तो उसका जन्म इसी इलाका से हुआ। और इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं दिल की गहराइयों से सर झुका करके आपका एहतराम करूं, आपका नमन करूं। साथियों, ये वक्त नहीं है बहुत ज्यादा भाषण करने का, तकरीर करने का। इससे पहले आपसे दिलीप साहब ने और दूसरे साथियों ने पूरा तफसील में बताया कि क्या पिछले गुज़श्ता सालों में हुआ है। लेकिन अगर हमें ये फैसला करना है कि हमने वोट किसको देना है, मैं जानता हूं आप तो मोदी जी के अलावा किसी को नहीं देंगे, तो कहने की जरूरत नहीं कि उनको पहली बार एक ऐसा मौका आया है कि जब भारतीय जनता पार्टी या कोई जमात ये नहीं कह रही, आम आवाम ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट दिया जाए। इस मुल्क में आम गली कूचों में चलने वाला हर फर्द ये कह रहा है कि मोदी को वोट दे, चाहे उसका किसी सियासती पार्टी के साथ ताल्लुक है कि नहीं है। और सोचने वाली बात है कि इस किस्म की अकीदत को जन्म मोदी जी ने कैसे दिया। इसके पीछे कठोर मेहनत, परिश्रम, समर्पण, त्याग, कुर्बानी का जज्बा रहा होगा। एक नई तहजीब पैदा करने की कोशिश की है मोदी ने। और जब आप लफ्जों में बयान करने लगे तो आप खुद सोचिए कि सन 2014 से पहले कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब यहां से आपके नुमाइंदे, आपके एमएलए रियासत में किसी बड़े ओहदे पर वजीर ना रहे, चाहे पार्टी कांग्रेस थी या दूसरी थी। कोई ऐसा वक्त ना गुजरा जब यहां से एमपी मरकज में वजीर ना रहे हो। लेकिन फिर भी ये सारे काम जो दिलीप जी ने गवाए, इनको करने का, ये काम करने का हिस्सा और ये काम करने का फर्ज 2014 के बाद मोदी जी और उनकी इस टोली के हिस्से में क्यों कराया। अगर ये पहले हो जाते तो शायद ये इलाका इस तरह का पसमंदा न रहता। क्या वजह थी कि आजादी के 60 बरस गुजर जाने के बाद भी
यहां पर कोई डाकखाना ना था और इस इलाके का पहला डाकखाना 2014 के बाद अमल में आया, जब मोदी जी वजीर आजम के तौर पर इस मुल्क की काबडोल संभाल करके उन्होंने यह अहद किया कि हर फिरके, हर इलाके के लोगों को मैं बराबर की सतह पर ला करके खड़ा करूंगा। वो तबके, वो इलाके जो पिछली सरकारों से छूट गए या वोट की सियासत की वजह से जिनको वो तवज्जो ना दी गई जिसको हकदार थे, उनको पूरी की पूरी तवज्जो दी जाएगी जिसके वो हकदार हैं, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, चाहे किसी भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। और ये बात महज कहने तक महदूद नहीं हुई, क्योंकि हमें आदत हो गई थी, लीडर आते हैं, लंबी तकरीर करते हैं, दिन में 10 तकरीरें करते हैं, रात तक लीडर खुद भूल जाता है पहली तकरीर में क्या कहा था, और अवाम भी कह देते हैं कि ये भूलने लायक, ये भूल जाओ। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज हमारी इतनी बड़ी तादाद में यहां बहनें बैठी हैं, जब गैस के सिलेंडर उनके घर पहुंचे तो पूछा मोदी जी के किसी नुमाइंदे ने कि घर किसका है, कि हिंदू का है कि मुसलमान का है, कि ब्राह्मण का है कि राजपूत है। क्या ये पूछा कि पिछली बार किस पार्टी को वोट दिया था? क्या ये कहा कि अगली बार आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें? एक भी कोई ऐसा हाथ उठा दे, किसी बहन से ऐसा नहीं पूछा गया। जब कच्चे घरों को पक्का बनाने का अमल शुरू हुआ तो फरिश्ते बनाई गई, डीसी साहिबान की ड्यूटी लगा दी गई कि जहां जहां भी कच्चा मकान दिखता है उसको पक्का कर दिया जाए। ये ना पूछा कि घर किसका है, मकान किसका है, ये ना